अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब स्क्वायर हम ऐसे शेप को कहते हैं नंबर्स के जिसमें हमारे पास चार साइडें जिसकी सेम हो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे ये शेप मैंने बना दिया है, अगर मैं कहूँ कि इसकी लेंथ भी 2 है और विड्थ भी 2 है, दोनों चीज़ें 2 हैं, तो अब ये शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसकी जो एरिया हम फाइंड करेंगे कि भाई क्या है, तो आप कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब नंबर्स में आए तो अब हमारे पास जो 4 है ना, वो एक स्क्वायर नंबर है जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी दो नंबर्स को से एक नंबर को आप खुद से ही मल्टीप्लाई करने से मिला है। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट में क्या होता है कि हमें कोई भी नंबर हो, हम उसका रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। रूट मतलब ऐसा नंबर जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करें और वो नंबर मिल जाए। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, हम इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। अगर मैं आपको कहूँ 4 का स्क्वायर रूट बताएं, तो सबसे पहले तो हम ये साइन देंगे, इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक है, ये जो इंडेक्स है यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है 2, इसलिए इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अब ये हमें कह रहा है कि आपने 4 का ऐसा फैक्टर बताना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें और जवाब 4 आए। तो आप फैक्टर निकाल के कहेंगे भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो भाई 2 एक ऐसा फैक्टर है जिसको 2 से ही मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आ जाएगा, 4। तो जिसका भी पेयर बन जाएगा स्क्वायर रूट है, तो हम उसको एक दफ़ा बाहर रखेंगे कि भाई 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। पेयर क्यों निकाल रहे हैं बाहर, इसका भी एक रीज़न है। क्या कि ये जो स्क्वायर रूट है, रेडिकल है, ये बराबर होता है सपोज किसी के भी ऊपर पावर 1/2 के। इसके बराबर होता है पावर 1/2 के। ठीक है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, जब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा सिंबल को, स्क्वायर रूट वाले सिंबल को पावर 1/2 में, तो ये कुछ साइन ऐसे हो जाएगी 2 होल स्क्वायर और ये पावर 1/2, क्योंकि रेडिकल की जगह पे हमने लिख दिया पावर 1/2। तो अब आपका ये जो पावर है वो पावर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो भाई स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर अगर फिजिकली हम कहेंगे ऐसा शेप जिसकी चारों साइडें इक्वल हो, लेंथ और विड्थ इक्वल हो। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर हमें फाइंड करना है कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें और वो स्क्वायर नंबर मिल जाए, वो हमें स्क्वायर नंबर मिल जाए। जैसे हमारे पास एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, नंबर हमारे पास जैसे एक 9 है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाई 9 क्या है, 9 का स्क्वायर रूट बताओ। तो अब 9 हमारे पास स्क्वायर नंबर है, हमें इसका ऐसा स्क्वायर रूट मतलब हमें ऐसा नंबर बताना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करें और जवाब 9 आए। तो इसका स्क्वायर रूट मतलब क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 16 का मैं स्क्वायर रूट पूछूं तो आप क्या कहेंगे, भाई 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक, इसी तरीके से हम आते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 324, हमें कहा गया है कि भाई इसका स्क्वायर रूट बताएं। तो अब हम क्या करेंगे, ये काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, तो अब हम सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, 324 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला वीडियो। ठीक है, आप देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए तो। हम स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर से डिवाइड करना। सबसे पहले 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 1 बच गया, इधर आ जाएगा 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 की टेबल 4 पे, 2 2 जा 4, फिर हम 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 की टेबल, 3 2 जा 6, 2 इधर आ जाएगा,
21, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 की टेबल, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 की टेबल, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 की टेबल, 3 1 ज़ा 3। तो भाई अब ये हमारे पास क्या हो गए, फैक्टराइजेशन हम इनकी लिखें तो भाई प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे, आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 रेडिकल का। तो हमें ऐसे नंबर बताना है, एक नंबर जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, पेयर बनाएंगे। तो भाई 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 3 का दूसरा पेयर। अब जिसका पेयर बन गया है उसको रूट से बाहर लेके आएंगे। भाई 2 का एक पेयर बन गया है तो एक दफ़ा 2 बाहर मल्टीप्लाई, 3 का एक पेयर बन गया है तो एक दफ़ा 3 बाहर मल्टीप्लाई, फिर 3 का दूसरा पेयर है तो एक दफ़ा 3 बाहर। तो मतलब पेयर की जगह पे 1 टाइम नंबर बाहर रखेंगे। क्या कोई ऐसा नंबर बच रहा है जिसका कोई पेयर नहीं बचा? नहीं, तो बस रूट अब हम नहीं लगाएंगे। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो भाई 324 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो आ गया 18, ठीक है। अब कंप्लीटली 18 बाहर है तो अब हम कहेंगे भाई 324 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट। क्या ऐसे नंबर भी होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते? एक एग्जांपल में देख लेते हैं कि ऐसा कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। सपोज मान लेते हैं हमारे पास 18 है, 18 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। भाई 18 को डिवाइड करें, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। 2 की टेबल 9 टाइम, 3 की टेबल 3 टाइम, 3 की टेबल 1 टाइम। इसको भाई लिखें फैक्टराइजेशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब पेयर एक दफ़ा बाहर रखेंगे। तो भाई 3 का पेयर बन रहा है तो एक दफ़ा 3 बाहर लिखेंगे। 2 का पेयर तो नहीं बन रहा, अब क्या करेंगे, तो 2 को सेम रूट के अंदर रखेंगे। तो अब ये स्क्वायर रूट हो गया किसका, 18 का। अब ये रूट खत्म नहीं हुआ है, कुछ पार्ट रूट में है। तो अब ये जो 18 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कि भाई 18 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है।